पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कई नेताओं पर कसा तंज। लॉकडाउन की मांग पर गरजे मांझी, लॉकडाउन पर किया शर्तों का जिक्र। बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल का पप्पू यादव ने किया दौरा। चिकित्सीय सुविधा की कमी को देखकर राज्य सरकार पर भड़के जाप सुप्रीमो। स्पीकर विजय सिन्हा ने कोविड नियंत्रण कक्ष का किया उद्घाटन। लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील। कोविड से निपटने के लिए 24 घंटे काम करेगा नियंत्रण कक्ष। और मतगणना से पहले ईसी की बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग ने डीसी मंजुनाथ को हटाया। नैन्सी सहाय को दोबारा मिला देवघर के डीसी का प्रहार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रही है। हर रोज यहां पर बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या लोगों को डरा रही है। ऐसे में राज्य में लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी लॉकडाउन के समर्थन में बोल रहे हैं। साथ ही ट्वीट कर कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा अगर 3 महीने तक सबको बिजली, यहां पर पानी, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीजें मुफ्त कर दी जाएं, किराएदारों का किराया माफ कर दिया जाए, बैंक लोन ईएमआई माफ कर दिया जाए, तो मैं यहां पर लॉकडाउन को समर्थन करूंगा। लॉकडाउन लागू कर दीजिए। पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। लोग बिना इलाज और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो 29 अप्रैल से रद्द होंगी 23 ट्रेनें। आपको बताते चले कि हर रोज बढ़ते संक्रमण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। इसे लेकर यह फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है। लोग बिना इलाज और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। तो ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू में बेड की कमी से हो रही मरीजों की मौत की जानकारी लेने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचे। अस्पतालों में गंदगी और एक भी डॉक्टर के नहीं मिलने से नाराज पप्पू यादव ने कहा कि यह अस्पताल यहां पर कुप्रबंधन की मार झेल रहा है। ना ही डॉक्टर है, ना ही यहां पर चिकित्सा इंतजाम है। साथ ही सूबे के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर उन्होंने जमकर यहां पर हमला बोला। उन्होंने सरकार से अस्पताल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा भवन में कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की है। ये हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी और लोगों के बीच के फीडबैक माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो आता है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारी सबके बीच समन्वय बनाने के लिए, समाधान करने के लिए और कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, स्पीकर विजय सिन्हा ने कक्ष का उद्घाटन किया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में अगर सरकार और सूबे के लोगों की बात करें तो अधिकारियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं महामारी के लिए जागरूकता अभियान जो है लगातार छेड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो मंगलवार को आज से ही एक शुरुआत की गई है, जिसमें विधानसभा में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां पे तमाम लोगों की अगर बात करें हम तो विधायकों से लेकर आम लोग भी अब अपने किसी भी तरह के कोई भी परेशानी को सीधे फोन के जरिए वहां से सुविधा ले सकते हैं। इसको लेकर वहां नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, तमाम तरह के वहां पे टेबल्स बनाए गए हैं जिससे कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग और सभी प्रोटोकॉल्स, कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ये इस नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की गई है, जिसके माननीय स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। उन्हीं के देखरेख में ये सारा चल रहा है। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी जो है वो लगातार संक्रमण फैलते जा रहा है, इसमें अगर लोगों को जागरूकता लोगों तक फैल जाए, जागरूक लोगों को कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में जो लोग भयभीत हैं उनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। और इस कोरोना के जंग में जो सरकार और जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह की जो हिदायतें दी जा रही है, तमाम तरह के लड़ने के जो उपाय बताए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जीत हासिल हो सकती है और तमाम जो सुनामी आई हुई है कोरोना महामारी की, उसे भी कम किया जा सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला नियंत्रण कक्ष का जो है वो उद्घाटन किया गया है बिहार विधानसभा के प्रांगण में। अब इसको लेकर जिला स्तरीय भी नियंत्रण कक्ष बनाने की बातें बिहार विधानसभा के स्पीकर द्वारा कहा गया है। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन के साथ साथ एहतियात बरतना काफी जरूरी है। लोगों को निर्देशों का पालन कराने के लिए लोगों को लगातार यहां पर जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता फैलाने की इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता भी अपना योगदान दे रहे हैं। सारण जिले के रिविलगंज निवासी आलम राज भोजपुरी के लोकनायक है और इन दिनों सोशल मीडिया पर लाइव आकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। कि कोरोना हे कोरोना रे कि कोरोना औरी सताई कोरोना हाथ सैनिटाइजर कपले मास्क मुंह में, हाथ सैनिटाइजर कपले मास्क मुंह में, सभे लोग लगाई कोरोना औरी के तना सताई। प्रणाम आदाब, मैं हूं आलम राज और मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना अभी जो है बहुत भयावह स्थिति में है और बहुत ज़्यादा इसमें आदमी डेथ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ना जाने कौन सी बात और कौन सा मुलाकात आखिरी हो, इसलिए आप लोग सबसे मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, जहाँ रहें अपने बाल बच्चे के साथ रहें, बेवजह इधर उधर ना घूमें। और जिस तरह सारा कार्यक्रम हम लोगों का तो कैंसिल हो गया,
जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था सब कुछ कैंसिल हो गया। शूटिंग वोटिंग जितना भी था वो भी अब नहीं करना है। तो हम लोग भी तो सुरक्षित अपने घर में आ गए हैं। तो आप लोग भी जितने लोग बाहर हैं या अंदर घर पे हैं, तो सब लोग जहाँ है वहीं सुरक्षित रहें। आप लोग अच्छे से रहें, इत्मीनान से रहें, मास्क लगाते रहे और मास्क। तो 2 मई को आएंगे परिणाम। मतगणना कर्मियों की दी गई यहाँ पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग। साथ ही आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर भी 2 मई को होने वाले मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देते हुए जिला उपायुक्त सह डीईओ नैन्सी सहाय ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोटा किया गया है। इसके बावजूद सभी कर्मियों को बेहतर और सटीक ढंग से मतगणना कार्य के सभी नियमों को समझाया जा रहा है। जो 2 तारीख को चुनाव की काउंटिंग होनी है मधुपुर विधानसभा के लिए, उसके लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है और आज पहला डे है ट्रेनिंग का। तो जो भी हमारे काउंटिंग के हमारे पर्सनल हैं, असिस्टेंट्स हैं और बाकी लोग जो काउंटिंग करेंगे उनको एक ब्रीफिंग बहुत ही संक्षेप में हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है और ट्रेनिंग लंबा नहीं, इसलिए छोटे बैचेस में और छोटे ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं। और हमको बताया कि आप तो झारखंड सरकार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर रामगढ़ बाजार में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। सड़कों पर पुलिस प्रशासन को छोड़कर कुछ लोग ही नजर आए। वहीं बात अगर सुबह के बाजारों की करें तो बाजार में लोगों के द्वारा लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की नजर सामाजिक गतिविधियों पर लगातार बनी हुई है, उसके बावजूद भी कई जगहों पर इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर यहां पुलिस प्रशासन काफी सख्त भी नजर आ रही है। तो बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में राहत की बात यह है कि आज 4 दिनों की अपेक्षा सबसे कम मामले सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम के सख्त फैसलों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या नहीं, इस पर लगातार घमासान जारी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान तक किया, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों में आज सबसे कम मामले आए हैं। 22 अप्रैल को 11,479, 23 अप्रैल को 12,672, 24 अप्रैल को 12,359, 25 अप्रैल को 12,795, 25 अप्रैल को 12,795, तो वहीं 26 अप्रैल को 11,801 केस सामने आए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार गंभीरता से लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन हाई लेवल बैठक भी करने पहुंचे थे और तो और खुद मॉनिटरिंग करने सड़कों पर भी उतरे। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या ना लगे, इस फैसले पर एनडीए में घमासान मची हुई है। एनडीए में जहां बीजेपी और वीआईपी लॉकडाउन लगाने को कह रहे हैं, तो वहीं अब हमने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी शर्त सामने रख दी है। मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, ईएमआई माफ कर दिया जाए। किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाने का, पर रोटी और कर्ज जो ना कराए, ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे।
मांझी की ट्वीट के साथ साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी अपना बयान जारी किया और लॉकडाउन को लेकर अपनी राय रखी। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हैं। बिहार में लॉकडाउन को लेकर घमासान तो जारी है। लॉकडाउन का समर्थन करने वालों की लिस्ट में पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री रामसूरत राय शामिल है। ऐसे में देखना होगा सूबे के मुख्यमंत्री आगे कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या कुछ सख्त फैसले अख्तियार करते हैं। डेस्क रिपोर्ट VIP। तो इस कोरोना महामारी में कई राजनीतिक पार्टी और समाज सेवी आम जनता के मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ की बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सारिका राठौड़ ने भी टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता और यहां पर सहायता की। हम सभी बहनें मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण एवं एरिया वाइज टीकाकरण शिविर लगाने का कार्य हम सभी बहनें कर रहे हैं। प्लस हम लोग जो भी जनता टीका शिविर तक आने में असमर्थ है उन्हें घर से लाकर टीकाकरण करवा रहे हैं और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का भी कार्य हम सभी बहनें कर रही हैं। हम लोगों ने जो हिंदुस्तान द्वारा बनाई गई टीका है उसके बीच लोगों के जो भ्रांतियां फैल गई हैं, जो अफवाह फैल गई हैं कि इस टीकाकरण को करवाने से हमें नुकसान होगा, हम उसके लिए जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। झारखंड के कई जिलों के साथ हजारीबाग और रामगढ़ में कोरोना पर जीत पाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना से बचाव कार्य को लेकर उन्होंने चर्चा भी की और लोगों को टीकाकरण लेने के लिए जागरूक भी किया। आजकल हम लोग कोरोना के बड़े विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस समय मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप घर पे रहें, मास्क का उपयोग करें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और जल्द से जल्द सब लोगों का टीकाकरण करवाएं। अगर घर में किसी को कोरोना के लक्षण आते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करिए। अगर सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो आप जिला कंट्रोल रूम को फोन करिए या अटल सेवा केंद्र को फोन करिए। हम लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको अस्पताल की सुविधा दिलवाएं। आपको मालूम है कि आजकल हम लोग कोरोना के बड़े विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो वहीं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुल्तानगंज नगर सभापति नीलम देवी ने सफाई कर्मचारियों और जरूरतमंदों के बीच मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही सभापति नीलम देवी ने सफाई कर्मियों को बढ़ते कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए काम करने का निर्देश दिया। आज हम सभी कर्मियों को बांटे। तकरीबन कितना कर्मचारियों को बांटे सर? लगभग कर्मचारी लगभग 150 होगा। क्या उपदेश देंगे इन लोगों को बढ़ते कोरोना को लेकर? बढ़ते कोरोना को लेके हाँ, साबुन से हाथ धोएगा, हाथ धोना है साबुन से, बता दिए साबुन से हाथ धोना है बार बार और मास्क पहन के रहना है और सेपरेट रहना है, अपना आप सुरक्षा करना है। पूर्वी चंपारण में कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया कोविड सेंटर बदहाली की मार झेलने को मजबूर है। जिले के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त सुविधा नदारत है। इस बदहाली की वजह से मरीजों का सेंटर में आना तो दूर की बात है, यहां पर 10 बेड वाले सेंटर में महज 1 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ दवाइयां ही उपलब्ध हैं।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सारण जिला प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत छपरा के तरैया मोड़ पर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों से बाहर निकलने का कारण पूछा गया और मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे राहगीरों और वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। इसके साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया। मौके पर सीआई महेंद्र राम समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। छपरा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले को लेकर शहर के सभी शॉपिंग मॉल और मार्ट सील कर दिए गए हैं। सारण डीएम के निर्देश पर सदर सीओ और बीडीओ ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार शहर में 2 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और इस बीच में इमरजेंसी सर्विसेज के तहत आने वाली सेवा उपलब्ध कराने वाली दुकानों को ही खोला जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों का आदेश हुआ कि जितने भी मॉल है या मार्ट है उसको सील कर दिया जाए ताकि भीड़ न हो और कोविड पे हम लोग काबू पाएं। ये तो आदेश जारी हुआ था बंद रखने का, तो क्या इसे खुला पाया गया था? खुला पाया गया था, किसी ने सूचना दिया था तो इसको समाप्त करने के लिए ऐसा कर दिया गया। कितने ऐसे मॉल हैं जिनको सील किया जा रहा है? अभी देखते हैं रास्ते में जो भी मिले सर का आदेश है वो करते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया, जिसको लेकर गिरिडीह डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान गिरिडीह शहर के सभी मार्गों में भ्रमण कर गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए लगने वाली भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लोगों को कड़े निर्देश भी दिए गए। मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। हम लोग का ध्येय है जो कोविड-19 का सरकार का आदेश है उस आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। उस आदेश का अनुपालन में है कि मंदिरों में भी कोई पूजा करने नहीं आए, प्रणाम करे और जाए। मंदिरों में भीड़ नहीं लगानी है। इसके अलावा आपको कोई भी जो दुकान जो प्रतिबंधित है जिसको नहीं खोलना है वो दुकान खोल रहे हैं तो उनके खिलाफ। सासाराम स्थित सदर अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर मशीन है, लेकिन इन 5 मशीनों में से एक भी मशीन इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। नतीजन इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेटर के अभाव में वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं निर्भय कुमार सिंह राम बसरा थाना तरहता निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री सीताराम सिंह जिनका तहल सदर अस्पताल सासाराम में देहांत हो गया है। ऐसा वजह है उनको वेंटिलेटर सुविधा न मिलना। उनका ऑक्सीजन SpO2 का लेवल 16 से 20 के बीच में आ गया था और वेंटिलेटर सब जरूरत थी। संदर्भ में जिलाधिकारी और प्रशासन सिविल सर्जन से भी प्रयास किया। हम लोगों ने जिलाधिकारी का मैसेज प्राप्त हुआ, फोन बार बार करने पे फोन नहीं रिसीव किए, बाद में मैसेज भेजे। तो हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं से मंदिर गुलजार रहता है, मगर कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण राज्य सरकार की ओर से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होने की वजह से बाबा बासुकीनाथ मंदिर आज पूरी तरह से वीरान देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वाहनों की सर्विसिंग के लिए जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस ओम सर्विसिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर की अपेक्षा कम सेवा शुल्क पर वाहनों की सर्विसिंग होगी। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिल्कुल पेरीफेरी पर है शहर के और देहात के। है तो देहात में लेकिन शहर की पेरीफेरी पर है और हर लोग शहर आना पसंद करते हैं।
कि जब हमको सुविधा रास्ते में मिल जाएगी तो हम आगे जाके क्या है सुविधा अवेल करेंगे। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है और इनके यहाँ की मशीन हम लोग देखा है अभी, बहुत अच्छी मशीन है। देखिए हमारे यहाँ सर्विसिंग सेंटर है और इसमें जो है धुलाई 2 चक्का से लेकर के 10 चक्का तक होता है और उसके बाद रिपेयरिंग भी होता है। मेरे यहाँ 2 चक्का 10 चक्का 10 चक्का का बॉडी भी बनता है हमारे यहाँ। अलाइनमेंट का सुविधा है, हाइड्रोलिक से गाड़ी धुलाने का सुविधा है और नाइट्रोजन हवा का सुविधा है, बैलेंसिंग चक्का का सुविधा है और बाकी मैकेनिक का भी काम है। तो सारा सुविधा हम जो है उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत कुछ किए हैं और भी जो कमी है उसको भी पूरा करें। मुंगेर स्थित जेएनएम कोविड केयर सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों से जमकर बवाल किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर डेड बॉडी को पैक नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल का कहना था कि कर्मचारियों के अभाव में वो लोग शव को पैक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजन और प्रबंधन से बातचीत कर इस पूरे मामले को शांत कराया। तो जब डेथ कर गया तो उनके पेरेंट्स ने बुलाया था लाश को ले जाइए यहाँ पर। कल कितने बजे आए थे? और लगभग 6 बजे 4 बजे डेथ किया है, 6:30 बजे उन लोग आया और उसके बाद बोलने लगा कि शाम में कि सुबह सुबह शाम का ही बात है, सुबह का। तो वो लोग बोलना शुरू किया कि सारा चीज़ पैक करके पेशेंट को आप एम्बुलेंस में डालिए और यहाँ से आदमी भेजिए। शब्द आदमी में वो आदमी ही उसको लाश को उतार के वो स्ट्रेचर पर ला देगा, हम लोग सिर्फ मुखा आदमी देंगे। बस इसी बात को लेकर तो हमारे पास उतना स्टाफ नहीं था, सो हम उसको देख पाते। इस बात को लेकर इस बात को ले वो मरे हुए पेशेंट को सब ले जाने के प्रवृत्ति में ये सब किया गया। ये देखिए, चलो इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।